नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम पाथफाइंडर में, जहां हम आपके लिए गवर्नमेंट जॉब्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, एडमिशन और वैकेंसी से रिलेटेड लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और अलर्ट्स लेकर आते हैं। इसके लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पे विजिट कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो हमारा ऐप जो है EPF अलर्ट ऐप, उसको भी प्ले स्टोर से इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हर हफ्ते ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लेकर आती हूँ आप सभी के लिए, ताकि आपको पर्टिकुलर पोस्ट, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिटेल जानकारी मिल पाए। तो ऐसी वीडियोस के साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मैं पर्टिकुलर पोस्ट के बारे में या फिर पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की डिटेल जानकारी, उस ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या पोस्ट हैं, आप कैसे उसका एग्ज़ाम पैटर्न है, कैसे कैसे आप उसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, और कैसे सारी जो भी इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है मैं आपको ऐसी वीडियोस में देती हूँ। तो बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ सर्विस सिलेक्शन बोर्ड यानी कि SSB के बारे में। जी हाँ, ये बहुत ही रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन है। बहुत सारे लोगों का सपना होता है इसमें जॉब लगने का, पर बहुत से लोग जानकारी नहीं होती उनके सिलेबस के बारे में, या फिर क्या क्या जॉब प्रोफाइल है, या फिर क्या सैलरी है। तो इससे जुड़ी जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपको दूंगी। तो बढ़ते हैं आगे इस वीडियो में। तो सबसे पहले तो मैं एंट्री स्कीम्स बताऊंगी SSB की। तो दो होती हैं, एक होती है इनडायरेक्ट एंट्री स्कीम, और उसके बाद होती है, जैसा कि आप देख सकते हैं, डायरेक्ट एंट्री स्कीम। तो सबसे पहले मैं आपको इस वीडियो में इनडायरेक्ट एंट्री स्कीम के बारे में डिटेल जानकारी दूंगी। डायरेक्ट एंट्री स्कीम्स के लिए मैं एक दूसरी वीडियो लेके आऊँगी, जिसमें आपको डायरेक्ट एंट्री स्कीम के बारे में पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो इनडायरेक्ट एंट्री स्कीम जो होती है वो रिटन एग्जामिनेशन के थ्रू होती है। तो इसमें सबसे पहले होता है NDA, नेशनल डिफेंस अकेडमी। इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए एज ऑफिसर UPSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है साल में 2 बार कैंडिडेट्स को SSB के इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट करने के लिए, और ये SSB के द्वारा किया जाता है इंटरव्यू इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए। उसके बाद होता है CDS, जो है कंबाइंड डिफेंस सर्विस एग्जाम। ये भी इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स को ज्वाइन करने के लिए होता है। जो CDS का एग्ज़ाम होता है UPSC के द्वारा कंडक्ट कराया जाता है साल में 2 बार SSB के टेस्ट के लिए, कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करने के लिए, और ये टेस्ट SSB के द्वारा किया जाता है। NDA और CDS में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। NDA की जो एज लिमिट होती है वो होती है 16.5 से 19.5 ईयर्स। उसकी भी पूरी जानकारी मैं आपको दूंगी कि अगर आप पहले ही इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप अगर 12th क्लास में अगर आप तब से ही इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप NDA के थ्रू SSB में भर्ती पा सकते हैं। अगर आप 12th क्लास में हैं आपने, या फिर अगर पास कर ली है 12th क्लास, या फिर आप 19.5 एज लिमिट के अंदर है, तो आप NDA के थ्रू NDA के थ्रू SSB में जा सकते हैं। अगर आप उससे ज़्यादा एज लिमिट के हैं तो आप CDS के थ्रू जा सकते हैं। पूरी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में ज़रूर दूंगी। इसके बाद है AFCAT, यानी कि एयरफोर्स कॉमन एडमिशन टेस्ट। ज्वाइन इंडियन फोर्स को ज्वाइन करने के लिए होता है ये AFCAT एग्ज़ाम, कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट करने के लिए इंडियन एयरफोर्स की वेरियस ब्रांचेस की। उसके बाद है INET, इंडियन नेवी एंट्रेंस टेस्ट। ये इंडियन नेवी को ज्वाइन करने के लिए होता है एज एन ऑफिसर। तो ग्रेजुएट्स जो हैं वो इंडियन नेवी को ज्वाइन कर सकते हैं INET के थ्रू। इंडियन नेवी की डिफरेंट ब्रांचेस में कैंडिडेट्स जो हैं वो पायलट, ऑब्जर्वर, एयर ट्रैफिक कंट्रोल, जनरल सर्विस, एग्जीक्यूटिव और टेक्निकल, हाइड्रो, नेवल आर्किटेक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, एजुकेशन और NAIC, जो भी इंडियन नेवी के ब्रांचेस है इसमें सिलेक्ट होने के लिए होता है। तो आप देख पा रहे होंगे ये कुछ इनडायरेक्ट एंट्री स्कीम्स हैं SSB की। अब मैं आपको बताऊंगी जो डायरेक्ट एंट्री स्कीम्स होती हैं जिसमें रिटन एग्जाम नहीं होता है। तो सबसे पहली है आर्मी डायरेक्ट एंट्री स्कीम है SSB की। अंडर ग्रेजुएट्स जो भी हैं वो डायरेक्टली अपीयर कर सकते हैं SSB के इंटरव्यू के लिए इंडियन आर्मी। TES 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के द्वारा, जो दोनों ही लड़के और लड़कियां जो ग्रेजुएट्स हैं वो डायरेक्टली अपीयर कर सकते हैं SSB के इंटरव्यू में इंडियन आर्मी के लिए डायरेक्ट एंट्री स्कीम के थ्रू। जो SSC टेक्निकल, JAG और SSC NCC के द्वारा होती हैं। ग्रेजुएट्स जो हैं सिर्फ बॉयज़, वो डायरेक्टली अपेयर कर सकते हैं SSB इंटरव्यू में इंडियन आर्मी के लिए। 3 डायरेक्ट एंट्री स्कीम्स जो है UES, यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम, TGC टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स और AEC। उसके बाद है नेवी, ये है डायरेक्ट एंट्री स्कीम SSB की। जो भी स्टूडेंट ने 12th स्टैंडर्ड पास कर लिया गया है या फिर अपेयर कर रहे हैं, वो SSB के इंटरव्यू में इंडियन नेवी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 10+2 BTech डायरेक्ट एंट्री स्कीम से जो भी ग्रेजुएट्स हैं वो डायरेक्टली अपेयर कर सकते हैं SSB इंटरव्यू के लिए इंडियन नेवी के लिए। स्पोर्ट्स, म्यूजिशियन और लॉ ब्रांचेस की इंडियन नेवी की, और जो भी
एडिशनली ग्रेजुएट से एनसीसी सी सर्टिफिकेट के साथ वो भी एसएसबी के इंटरव्यू के लिए अपियर कर सकते हैं इंडियन नेवी के एनसीसी डायरेक्ट एंट्री स्कीम के थ्रू। उसके बाद जो डायरेक्ट स्कीम है वो एयरफोर्स डायरेक्ट एंट्री स्कीम। तो ग्रेजुएट जो जिनके पास भी एनसीसी सर्टिफिकेट है वो डायरेक्टली एसएसबी के इंटरव्यू में इंडियन एयरफोर्स एनसीसी स्पेशल एंट्री स्कीम के थ्रू आ सकते हैं। तो ये डायरेक्ट एंट्री स्कीम थी। अब बात करेंगे एसएसबी के लिए जो एनडीए, अगर आप एनडीए के थ्रू एसएसबी में जा रहे हैं तो उसका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। तो उसकी जो एज लिमिट होनी चाहिए वो होनी चाहिए 16.5 से 19.5 ईयर्स। कैंडिडेट जो है वो 12th क्लास पास और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन दिए होने चाहिए रिकग्नाइज बोर्ड से, या फिर कैंडिडेट अपीयर कर रहा होना चाहिए 12th क्लास में, या फिर क्लियर किया होना चाहिए इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन। फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना बहुत ही ज़रूरी है। और अगर आप सीडीएस के थ्रू करें तो इसकी एज लिमिट है 20 से 25 साल। डिफरेंट फोर्सेस में आप कर सकते हैं। ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और जो वुमेन कैंडिडेट्स अनमैरिड वो सिर्फ एलिजिबल होती है शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए, ओटी यानी कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी के लिए। जो वुमेन है वो ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी के लिए एलिजिबल होती हैं। आई होप आपको वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल पा रही होगी। आप वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। सीडीएस का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है उसमें उसमें स्टेजेस होती हैं। एप्लीकेंट्स को दोनों ही स्टेजेस क्लियर करनी होती हैं इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए। तो फर्स्ट 2 स्टेजेस होती हैं, वो सबसे पहले होता है रिटन एग्जाम, उसके बाद होता है एसएसबी इंटरव्यू। जब आप ये दोनों क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपका मेडिकल एग्जाम होता है। ये है इनका सीडीएस का सिलेक्शन प्रोसेस। उसके बाद सीडीएस का रिटन एग्जाम का जो सिलेक्शन प्रोसेस है, तो फर्स्ट स्टेज जो होती है सीडीएस 2023 की वो रिटन एग्जाम होती है। और जो एग्जाम पैटर्न होता है उसमें 3 पेपर होते हैं, इंग्लिश, जनरल नॉलेज और एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, आईएमए आईएफए और आईएनए के एडमिशन के लिए। उसके बाद जो ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी यानी कि ओटीए के लिए जो एडमिशन होता है, कैंडिडेट को अपियर करना होता है 2 पेपरों में, इंग्लिश और जनरल नॉलेज में। और जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीडीएस रिटन एग्जाम में वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं। 2 घंटे दिए जाते हैं ईच पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए। और जो भी कैंडिडेट्स क्वालिफाई होते हैं रिटन एग्जामिनेशन में उनको ही एसएसबी के इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। तो ये मैं एक ऐसा टॉपिक लेके आई हूँ जिसकी डिटेल जानकारी बहुत लोगों को नहीं होती है, पर कैंडिडेट्स इसके लिए जाना चाहते हैं। तो इसी वजह से मैंने सोचा कि मैं ऐसी वीडियो बनाऊँ ताकि आपको उसकी डिटेल जानकारी हो पाए। तो इसका जो मेडिकल टेस्ट है, तो ये 5 दिन का मेडिकल टेस्ट होता है। एसएसबी का मेडिकल टेस्ट डे 1 जो है इसमें ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, चेस्ट एक्सरे, अल्ट्रासाउंड होता है। एसएसबी मेडिकल टेस्ट का जो डे 2 है इसमें ईएनटी टेस्ट होता है, ईयर, नोज और थ्रोट का। एसएसबी मेडिकल टेस्ट जो डे 3 है इसमें सर्जिकल इवैल्यूएशन होती है, हाइड्रोलिसिस और स्वेटी पाम्स देखे जाते हैं, वेरिकोस वेन्स, पाइल्स और फिशर्स, हर्निया एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें देखी जाती हैं। डे 4 जो है मेडिकल टेस्ट का, इसमें आई और डेंटल टेस्ट होता है। डे 5 जो है मेडिकल टेस्ट का, इसमें जनरल मेडिकल टेस्ट और मेडिकल कॉन्फ्रेंस होती है, यानी कि हाइट, वेट, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर टेस्ट, इन सब चीज़ों का टेस्ट होता है। तो 5 दिन का एसएसबी का मेडिकल टेस्ट होता है। ये पाँचों ही दिन में अलग अलग टेस्ट होते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे। ब्लड टेस्ट होता है पहले दिन, यूरिन टेस्ट होता है, उसके बाद ईएनटी टेस्ट होता है, उसके बाद सर्जिकल इवेल्युएशन होती है। तो इसका मेडिकल एग्जाम जो है 5 दिन तक चलता है और अलग अलग डेज पे अलग अलग टेस्ट होते हैं। तो मेडिकल टेस्ट इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, आप जैसा कि देख सकते हैं। उसके बाद एसएसबी के लिए जो मेडिकल स्टैंडर्ड्स हैं वो भी यहाँ पे गिवन है। कैंडिडेट को ईएआरएस, डीएनएस, हाइड्रोकेल, फिमोसिस नहीं होने चाहिए। वो कैंडिडेट्स फ्री होना चाहिए सब चीज़ों से। डिफेक्टिव कलर विजन, लेसिक सर्जरी, ओवर या अंडर वेट नहीं होना चाहिए, अंडर चेस्ट, पाइल्स, टॉन्सिलिटीज़ और एड्स, ये सारी कोई भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट इन सभी से फ्री होना चाहिए। और कैंडिडेट जो है वो रीड कर मतलब 6/6 डिस्टेंट विजन चार्ट होना चाहिए, मतलब वो पढ़ सके इतने विजन में, इतने डिस्टेंट विजन में 6/6 का। कलर विजन जो है, कलर विजन स्टैंडर्ड जो है वो है CP3। कैंडिडेट को ये जैसा कि आप देख सकते हैं कैंडिडेट पढ़ सकता होना चाहिए 6/6 डिस्टेंस विजन चार्ट में। ये कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड हैं। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो बहुत ही मेन है, कि एसएसबी सीडीएस की सैलरी एंड पर्क्स क्या हैं। तो जब आपकी सीडीएस में भर्ती होती है तो आपकी एज अ लेफ्टिनेंट भर्ती होती है, उसके बाद रैंक वाइज प्रमोशन बेसिस होते रहते हैं और रैंक बढ़ती रहती है धीरे धीरे। बट जब आप सीडीएस से सिलेक्ट होते हो तो एज अ लेफ्टिनेंट ही एंट्री होती है। तो मैंने उसी की सैलरी और उसी के पर्क्स एंड अलाउंसेस बताए हैं। उसके बाद जो अलग अलग रैंक होती है उन सबकी अलग अलग धीरे धीरे सैलरी बढ़ती जाती है, जैसे कि रैंक बढ़ती जाती है वैसे ही सैलरी एंड अलाउंसेस भी बढ़ते रहते हैं। बट एज अ लेफ्टिनेंट ही सबसे पहले आप इसमें भर्ती होते हैं।
उसकी मैंने आपको डिटेल जानकारी दी है। लेफ्टिनेंट का जो पे स्केल है वो है लेवल 10, 56,100 से 1,77,500, और कुछ अलाउंसेस दिए जाते हैं जो फ्लाइंग अलाउंस पायलट्स को दिए जाते हैं लेवल 10 और अबव पे स्केल में। 25,000 पर मंथ का टीएनएस अलाउंस होता है, सेम रेट का जो भी सिविलियन पर्सनल को दिया जाता है। किट मेंटेनेंस अलाउंस होता है 20,000 एनुअली। हाई एक्टिव फील्ड एरिया अलाउंस होता है 16,900 पर मंथ। फील्ड एरिया अलाउंस होता है 10,500 पर मंथ। उसके बाद होता है मॉडिफाइड फील्ड एरिया अलाउंस जो है 6,300 पर मंथ। तो आप देख सकते हैं सैलरी भी काफ़ी अच्छी है, बहुत सारे अलाउंसेस भी दिए जाते हैं, बहुत सारे बेनिफिट्स भी होते हैं। तो ये मैंने आपको आज इनडायरेक्ट स्कीम, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, इनडायरेक्ट स्कीम के बारे में जानकारी दी है। इनडायरेक्ट स्कीम में एनडीए और सीडीएस के थ्रू आप कैसे इसमें आ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में जो इसकी डायरेक्ट स्कीम है उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगी। तो अब उसकी भी जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आई होप आपको इनडायरेक्ट स्कीम की जानकारी डिटेल में मिल पाई होगी और आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। डायरेक्ट स्कीम के लिए मैं आपके लिए एक पूरी डिटेल वीडियो लेके आऊँगी जिसमें आपको डायरेक्ट स्कीम से आप कैसे एसएसबी में जा सकते हैं उसकी भी जानकारी मिल पाएगी। तो उसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करें। अगर आप इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हो तो हमारे कम्युनिटी प्लेटफॉर्म community.exampathfinder.com पे विजिट कर सकते हैं। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग के लिए डाल दूंगी। और गवर्नमेंट जॉब अपडेट्स, गवर्नमेंट जॉब नोटिफिकेशंस, एडमिशन अपडेट्स, एडमिशन नोटिफिकेशंस के लिए आप हमारे अलर्ट प्लेटफॉर्म alert.exampathfinder.com पे विजिट कर सकते हैं, या फिर ईपीएफ अलर्ट ऐप को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करती हूँ कि आपको अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन मिल पाई होगी। वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक एंड शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं अगली वीडियो में।